जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रामानुज की मन स्थिति बड़ी ही विचित्र सी हो गई है। वह तय नहीं कर पा रहा कि वह एक बार फिर से शादी करे या न करे। अपनी पत्नी सुलभा की मृत्यु के बाद उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह शादी नहीं करेगा। लेकिन वह जब से जयश्री को देखकर आया है, विवाह न करने का उसका विचार अब बदलने सा लगा है। उसकी पत्नी सुलभा के देहांत को अभी 1 साल ही बीते हैं। उस समय तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वह अपनी पत्नी की जगह किसी को भी नहीं देगा। लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उसका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर से उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है और निर्णय की स्थिति में उसने प्रोफेसर त्रिपाठी से सलाह मांगी। उनसे उसे सही सलाह की उम्मीद थी, क्योंकि वह न केवल उसके करीबी मित्र थे जिस कारण वह उसकी पीड़ा को भली भांति समझ सकते थे, बल्कि वह एक समझदार सुलझे हुए वह आदर्शवादी इंसान भी है। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूं या न करूं। बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने त्रिपाठी जी से पूछा। दोबारा नहीं रामानुज, तिबारा कहो, तिबारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? मैं तो कहूँगा कि फिर से शादी करने से तो अच्छा है कि अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी सुध लो। त्रिपाठी जी की बात सुनकर रामानुज खींच सा गया। मन ही मन सोचने लगा कि वह बेवजह त्रिपाठी जी की सलाह लेने आ गया। इन्होंने तो मेरी समस्या को सुलझाने की बजाय और भी उलझा दिया। इनकी बात मानकर अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका मैंने कभी चेहरा तक नहीं देखा, जिससे सालों पहले ही सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका हूँ। रामानुज जब लगभग कोई 16 से 17 साल का ही था, उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। वह खूब पढ़ना लिखना चाहता था, इसलिए शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन परिवार के आगे उसकी एक नहीं चली और जानकी से उसकी शादी हो गई थी। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी उसे विवाह करना पड़ा था। चूँकि जानकी अभी 12 से 13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गया कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, कम से कम 5 साल तक तो उससे पीछा छूटा। शादी के बाद वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। रामानुज तो पढ़ाई के धुन में खोया था, इसलिए उसे कभी ख्याल भी नहीं आया कि उसकी कोई पत्नी भी है। हाँ, बाबूजी कभी कभार जरूर जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे बिल्कुल भुला ही दिया था। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात छेड़ी, तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गया। इधर पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बन गया। दिखावा पसंद तो वह था ही। प्रोफेसर बनने के बाद
अनपढ़ गवार जानकी उसे अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। इसलिए उसने जानकी के घर वालों को साफ साफ कह दिया कि ऐसी गवार पत्नी को वह घर नहीं लाएगा। हालांकि जानकी के घर वाले रामानुज पर मुकदमा करने वाले थे, पर जानकी ने उन्हें साफ मना कर दिया। गांव में रहने के कारण वह पढ़ी लिखी भले ही अधिक नहीं थी, पर वह बहुत ही अधिक संस्कारी थी। इसलिए अब उसकी दूसरी शादी की बात की जाने लगी तो उसने यह कहकर सभी को मना कर दिया कि अगर उसके भाग्य में पति का सुख नहीं लिखा होगा तो वह चाहे कितनी भी शादियां कर ले। वह उसे नहीं मिलने वाला। भारतीय नारी जिसको भी एक बार अपना पति मान लेती है, उसके अलावा दूसरे किसी भी व्यक्ति की जगह उसके जीवन में हो ही नहीं सकती। अतः जानकी की जिद व तर्कों के आगे उसके परिवार को झुकना पड़ा। जानकी से पीछा छूटने के बाद रामानुज ने अपने लायक लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। कई लड़कियों को देखने के बाद उसने सुलभा को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गया था। हाँ, यह बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कार्यभार नहीं संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद दिन भर बन संवर कर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को इससे कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में उसे कभी कभार सुनाई दे जाता था कि उसका मानसिक संतुलन शायद गड़बड़ा गया है। वह दिन भर बस पूजा पाठ और घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वह तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन था। लेकिन उसकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज घर में 2 नौकरों के साथ अकेले रह गया। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा था। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन वह कोई बुरा इंसान नहीं है। उसके दूसरे दोस्तों ने भी उसे यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा कि अगर मैं दोस्तों की बात नहीं मानता हूँ तो दोस्तों के बीच कहीं बुरा न बन जाऊं। क्यों न ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए व लाठी भी न टूटे। जानकी को मुझे रखना तो है नहीं। अगर वह स्वयं ही मुझे छोड़कर चली जाए तो फिर कौन मुझे क्या कहेगा। एक तो जानकी शायद इतने दिन के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखकर आए ही नहीं। अगर आ भी गई तो अभी उसे लोगों को दिखाने के लिए बुला लेता हूँ। फिर यहाँ उसके साथ ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा कि अपनी घोर उपेक्षा को देखकर वह स्वतः उसे छोड़कर चली जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।
जानकी जब उसे खुद ही छोड़कर चली जाएगी तो फिर वह आराम से जयश्री से विवाह कर सकेगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी तो नहीं थी कि वह जैसा चाहता था वैसे ही सब कुछ घटित होता, पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए वह जानकी को बुलाने को तैयार हो गया। ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। भाग 2 के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भाग 2 की वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को वो वीडियो प्राप्त हो जाए। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप सभी को हमारे चैनल पर सदैव मिलती रहेंगी। इनके पहले की जो भी कहानियाँ चैनल पर अपलोड है आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक।